ये जो सूरज इस वक्त आप पड़ता हुआ देख रहे हैं, ये 2025 का सूरज है और 2025 का आगाज हो चुका है। कल अगर बात की जाए 2024 की, तो उसमें आखिरी जब 2-3 घंटे बचते थे, तो पाकिस्तान सुपर लीग के पेज से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई। उस हवाले से बहुत सारे लोगों को इसका अंदाज़ा भी था और बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट भी कर रहे थे, और कुछ के पास तो अंदर की खबरें थी कि डेविड वार्नर पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन करेंगे। डेविड वार्नर जो कि ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत मायनाज प्लेयर हैं, हाल ही में उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो रिटायरमेंट के बाद 5-5 6-6 साल खेलते हैं, और उनका जो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था इस साल नहीं हो सका। वो हॉट केक थे आईपीएल में, लेकिन जब आईपीएल से उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये उम्मीदें जागी थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट उनसे रब्ता करेगी और कोई एक्स्ट्रा विंडो की बात होगी, लेकिन उसके अलावा ही हमें डेविड वार्नर के साइन अप की खबर मिली, और ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान सुपर लीग के फैंस के लिए, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और स्पेशली पाकिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की सरजमीन में डेविड वार्नर जैसे बड़े स्टार को खेलता हुआ देखेंगे। इस तमाम तर इशू के ऊपर बात करेंगे, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा 2-3 और बड़े नाम हैं जो कि आपको अगले 2-3 दिन में सुनने को मिलेंगे, और आज भी उम्मीद यही है कि एक बड़ा नाम आपको देखने को मिलेगा, और उसका ताल्लुक भी सेना कंट्रीज से होगा। आज के इस व्लॉग से मैं मोहसिन लियाकत, हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करें और हमें अपनी राय से आगाह किया करें नीचे जाके कमेंट में। अच्छा जी, डेविड वार्नर के हवाले से मैं देख रहा हूं कि जब उनकी अनाउंसमेंट हुई तो पाकिस्तान में जो इसका जश्न मनाया गया। आप जाके पाकिस्तान सुपर लीग का पेज देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिएक्शंस हैं अभी तक किसी अगर पोस्ट पे आए हैं तो वो डेविड वार्नर के। हालांकि इससे पहले एक बहुत बड़ा नाम आया पाकिस्तान सुपर लीग में, वो डेरिल मिचेल का नाम था। इसके अलावा एलेक्स कैरी आ चुके हैं। सो बड़े बड़े नाम आ चुके हैं, और इस दफ़ा जो आईपीएल के साथ हमारा एक विंडो का क्लैश हो रहा है, उसका फ़ायदा मुझे कहीं ना कहीं पे पाकिस्तान सुपर लीग को होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखा था, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे ये बात कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान सुपर लीग में रेलू कट्टे आए थे। मतलब थर्ड ईयर के प्लेयर्स आए थे, फोर्थ ईयर के प्लेयर्स आए थे, या फिर वो प्लेयर्स आए थे जो कि जिनका कोई तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग जैसी तगड़ी लीग खेलेंगे। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा क्लैश आया आईपीएल और पीएसएल के साथ, तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। उसमें वो 20-25 प्लेयर्स जो कि टॉप टीयर के प्लेयर्स थे, किसी न किसी तरह से वो आईपीएल से मिस हो गए। अब जिस तरह डेविड वार्नर हैं, डेविड वार्नर का लग ये रहा था कि वो आईपीएल से अभी भी मिस नहीं होंगे। पिछले साल उनकी बड़ी भारी भरकम बोली लगी थी, और अभी हाल ही में वो रिटायर हुए, तो वो इस कैलिबर के प्लेयर ज़रूर हैं कि उनको लीग अभी भी बुला सकती है, आईपीएल भी बुला सकती है, और भी बहुत सारी लीग बुलाती हैं। आप देख लीजिएगा कि जिस तरह आप पाकिस्तान की मिसाल ले लीजिए, फिर इंडिया की मिसाल ले लीजिए, धोनी हो गए, कोहली हो गए, शर्मा हो गए, ये रिटायरमेंट के बाद भी 3-4 साल खेल सकते हैं, और इनकी वैल्यू उतनी ही रहती है। 4 एक साल बाद जाके हम देखते हैं कि उसमें एक ड्रॉप आता है। लेकिन जब डेविड वार्नर को पिक नहीं किया गया, केन विलियमसन हो गए, डेरिल मिचेल हो गए, एलेक्स कैरी हो गए, तो इन लोगों को फिर पाकिस्तान सुपर लीग ने पिक किया, और एक बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। एक तरफ आपको आईपीएल नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको पीएसएल नजर आएगी, और दोनों में जब तगड़े प्लेयर्स होंगे तो तगड़े मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। वैसे भी जो पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप के पास 140 प्लस के तकरीबन 15 से 20 बॉलर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं। एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है, बड़ा ज़बरदस्त और तगड़ा कंपटीशन होता है। सो ये बॉल और बैट की जो जंग है, जो दोनों देशों पे लगेगी, एक तरफ इंडिया में, एक तरफ पाकिस्तान में, सो आप दोनों से एंजॉय भी करेंगे, दोनों को एंजॉय भी करेंगे, और आज जाके हमें अल्टीमेटली पता चलेगा कि कौन सी लीग कहाँ पे स्टैंड कर रही है। डिजिटली हमें इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता था, क्या अब आईपीएल के साथ हमें इंडिया में उस तरह से फॉलो किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, डैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे नाम हैं जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो शायद ये आज भी आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है, क्योंकि 2024 के एंड में हमने डेविड वार्नर को वेलकम किया है, तो 2025 के पहले दिन हम एक बहुत बड़े स्टार को वेलकम करेंगे। और इस हवाले से कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि आज हो सकता है कि केन विलियमसन, जिनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, जो लास्ट आईपीएल में इंजर भी हुए थे लेकिन बाहर बैठे रहे थे, उनको नहीं खिलाया गया था, सिर्फ बुला के बाहर बिठाया गया था। केन विलियमसन के हवाले से ये खबरें आ रही है कि केन विलियमसन आज या फिर अगले 1-2 दिन में, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली क्योंकि 2025 है, क्योंकि वो उनका साइन अप तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है, तो 2025 है,
तो मोस्ट प्रॉबेबली इस वजह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि आज उनके साथ मामलात तो पहले से तय हैं, तो उनकी अनाउंसमेंट हो जाएगी और एक बैंक बैंक की सिचुएशन होगी। 2024 में हमने डेविड वार्नर का बैंक किया और 2025 में हम केन विलियमसन का बैंक करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा नाम है जिसके हवाले से ये बातें चल रही हैं, बाज़गश चल रही है, स्टीव स्मिथ के हवाले से। स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम है, ऑल्दो वो T20 में इतने कामयाब नहीं है आजकल के दौर में। वो ODI अच्छा खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, लेकिन हमने देखा है कि लीग क्रिकेट में ये इस तरह की क्रिकेट है, यहाँ पे आप जो इंटरनेशनल में ODI क्रिकेट में भी अच्छे होते हैं, इवन टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छे होते हैं, उनका जो है वो हम लीग क्रिकेट में फ़ायदा देखते हैं और वो आके अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं पे एक ऐसी इनिंग्स खेल जाते हैं जो आपके होश उड़ा देती है। क्योंकि ये जितने भी प्लेयर्स हैं, जो टेस्ट प्लेयर्स हैं, ODI प्लेयर्स हैं, ये थोड़ा सा टची प्लेयर्स होते हैं, क्लासिकल प्लेयर्स होते हैं। तो आजकल T20 क्रिकेट में भी आप देखिए 4000 से ज़ायद रन बनाए बाबर आजम ने, लेकिन बाबर आजम कोई 6 हिटर तो नहीं है, लेकिन वो टॉप टियर में शामिल हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ शामिल है। विराट भी इतने, लेकिन विराट की जो क्वालिटीज़ हैं 6 हिटिंग एबिलिटी की, वो बाबर से कहीं ज़्यादा हैं। लेकिन रोहित शर्मा, विराट और बाबर का वहाँ पे मौजूद होना, ये समझा जा सकता है जो क्लासिकल बल्लेबाज है उसका आज भी T20 क्रिकेट में उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये 3-4 नाम है। फिर जो रूट के हवाले से भी कहा जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता, ये सिर्फ एक हवाई खबर है, इसमें मुझे अभी तक कोई हकीकत नहीं लग रही ऑनेस्टली स्पीकिंग। हो सकता है इनकी भी अनाउंसमेंट हो जाए, कोई बात चल रही हो, लेकिन जो रूट की जो रिसेंट पास में हिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा T20 क्रिकेट की तरफ नहीं जाते। वो टेस्ट क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, इंग्लैंड की तरफ से ऑलरेडी बन चुके हैं, बहुत सारी और अचीवमेंट्स भी वो ले सकते हैं। सो उस हवाले से नहीं, लेकिन ये दो तीन नाम जो मैंने आपको बताए थे और इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेस पाकिस्तान सुपर लीग आपको देगी ऑल ओवर। 11 जनवरी तक मेरा ख्याल है अभी टाइम है। सो 3 अनाउंसमेंट्स आपको अगले 10 दिन देखने को मिलेंगी। और एक और बहुत बड़ी खबर ये है कि जो गवादर है वहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी, ओपनिंग सेरेमनी गवादर से शिफ्ट कर दी गई है और ओपनिंग सेरेमनी अब आपको लाहौर में होती हुई नजर आएगी। सो दैट इज़ अ बिग न्यूज़। हमने सोचा था कि कम से कम बलूचिस्तान का नाम रोशन होगा, गवादर का नाम रोशन होगा। बलूचिस्तान ऑलरेडी खबरों में रहता है और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं है। सो इस हवाले से ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी इसको गवादर में शिफ्ट करना एक बहुत हौसला अफजा था। लेकिन हमने जब भी देखा है तो जो पाकिस्तान सुपर लीग की इस्टेब्लिशमेंट है ना, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है, कुछ जर्नलिस्ट चाहते हैं कि जो भी चीज़ हो वो लाहौर में ही हो। और कुछ इसी तरह का प्रेशर आया होगा क्योंकि मोहसिन नकवी साहब के होते हुए, इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होते हुए, मुझे नहीं लगता कि गवादर में इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम थी, हर चीज़ अरेंज हो सकती थी। लेकिन दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि गवादर से चीज़ों को शिफ्ट करके वापस लाहौर लाया गया। और वो जो एक यूनिकनेस थी PSL के ड्राफ्ट में 11 जनवरी वाले में, वो यूनिकनेस अब हमें ख़त्म होती नज़र आ रही। शायद इसकी वजह कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे, फॉरेन ऑफिशियल्स भी होंगे, उनके हवाले से शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती। सो ये 3-4 खबरें थी जिसके हवाले से मैंने कहा कि आज आपसे 2025 में मुलाकात की जाए। वंस अगेन मेरी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर।